मैं अपना भाषण शुरू करने से पहले उन तमाम क्रांतिकारियों और उन तमाम 299 संविधान सभा के सदस्यों को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत और खून की स्याही से संविधान को लिखा है। तभी तो कहा गया है शहीदों की लहू की स्याही से संविधान बना है, शहीदों की लहू की स्याही से संविधान बना है। हर दिन संभाल रखो मेरा देश महान बना है, मेरा देश महान बना है। एक लंबे संघर्ष के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन आजादी के पश्चात हमारे पास कई सारी चुनौतियां थी। उनमें से एक इस विविधता वाले देश को जोड़ने की, इस बिखरे हुए देश को पुनः अखंड बनाने की। तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने जरा सी भी देर न करते हुए 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया और 2 साल 11 महीने 18 दिन के निरंतर कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को विश्व का सबसे बड़ा यानी भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। हमारे संविधान को बनाने में कई नेताओं ने अपना अहम योगदान दिया, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, दादा भाई देशमुख, विजय लक्ष्मी पंडित। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वही संविधान है जो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाता है और सभी नागरिकों की मान सम्मान की रक्षा करता है और यह अधिकार देता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। उदाहरण के लिए इस देश में हर कोई मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता, इस देश में हर कोई मस्जिद का मौलाना नहीं बन सकता, इस देश में हर कोई चर्च का फादर नहीं बन सकता, लेकिन इस देश में हर कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, कलेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। और यह अधिकार केवल और केवल हमें हमारा संविधान देता है। इसलिए कहते हैं संविधान देता समानता का अधिकार, संविधान देता समानता का अधिकार। अब इंसान नहीं कर सकता इंसान का तिरस्कार। यह संविधान लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, धर्म, विचार, शिक्षा की आजादी देता है। और यहाँ तक कि आज आप और मैं साथ में पढ़ रहे हैं इस स्कूल में, तो ये भी कहीं न कहीं संविधान की देन है। जब तक इस देश में संविधान नाम की किताब सुरक्षित है तो अन्य तमाम सारी किताबें सुरक्षित है, और जिस दिन इस देश से संविधान खत्म तो इस देश से सारी किताबें खत्म है। आज क्या संविधान जीवित है? जीवित है, परंतु केवल और केवल किताबों में। आज असल जिंदगी में, असल समाज में संविधान मरता जा रहा है। और इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है, क्योंकि प्रेमबल का पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और मुझे कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि इस संविधान को मानने वाले भी हम भारत के लोग ही हैं। आज भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लोगों में आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कहते हैं कोई भी संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, चाहे जितना भी अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग बुरे हो। और हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, लेकिन हम उसे पालन नहीं करते। आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज की कानून व्यवस्था भी लोगों को न्याय दिलाने में असमर्थ है। ना जाने कितने केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, ना जाने कितने क्रिमिनल्स खुलियावा में घूम रहे हैं। आज लोकतंत्र के चारों स्तंभ भ्रष्ट हो चुके हैं। जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, प्रेस सारे भ्रष्ट हो चुके हैं। आज सबका साथ, सबका विकास की सद्भावना खत्म हो चुकी है। आज अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। आज भी लोग जाति धर्म के लिए लड़ रहे हैं, नेता वोट खरीद रहे हैं, वादे तोड़ रहे हैं। यदि वास्तव में इस संविधान के आदर्शों को स्थापित करना है तो सबसे पहले हमें जागरूक होना होगा और संविधान के मूल्यों पर चलना होगा। और आज जितनी उत्साह से हमने संविधान दिवस को मनाया है, उतनी उत्साह से हमें संविधान को समझना होगा और पढ़ना होगा। कहते हैं कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। अब मैं एक कविता पढ़कर दिवाली को विराम दूंगा। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की धरती है।
तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद, जय डीएवी। हमारे लोकतंत्र संविधान का आम नागरिकों के जीवन में भूमिका की चर्चा करूं तो ये चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसे कुछ पंक्तियों में बेहद खूबसूरती से समेटा है कि सदियों की ठंडी बुझी राख बुगाओ की मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच में बड़ी वेदना सहती है तो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़। इस पर जनता क्या कहती है, मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंत्र सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोका कुल हो लिकुटी चढ़ाती है, तो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में इतना ताव कहाँ, बस जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्रवाद का अंधकार बीता, गवाह शंबर के देखे जाते हैं, यह और नहीं जनता के स्वप्न जय चीरते तिमिक्ष का वक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आपचा 146 कोटि हित सिंहासन तय करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 146 कोटि जनता के सर पर मुकुट धरो। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कई सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, पावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने का श्रृंगार सजाती है, तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, और सिंहासन खाली करो के जनता आती है, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। धन्यवाद। नुक्कड़ वाले आए हैं, नया संदेश आए हैं, नुक्कड़ वाले आए हैं, नया संदेश आए हैं, जिन्हें दिखाने आए हैं, नुक्कड़ वाले आए हैं, नया संदेश आए हैं, नुक्कड़ वाले आए हैं। आज का संदेश है संविधान के महत्व को समझाना। चलिए शुरू करते हैं। अरे भाई, ये संविधान कौन है? उस दिन मैंने उसका नाम टीवी पर से प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुना था। अरे तुम भी ना, संविधान कोई इंसान नहीं, बल्कि वो हमारे देश का वह किताब है जो हमारे देश की रीढ़ है। वो हमें राइट्स एवं ड्यूटीज प्रोवाइड करता है। अरे तुम भी ना, संविधान कोई इंसान नहीं, बल्कि वो हमारे देश की वह किताब है जो हमारे देश का रीढ़ है। वो हमें राइट्स एवं ड्यूटीज प्रदान करता है। अरे इसे कर्तव्य और अधिकार भी तो कहते हैं। हाँ हाँ, कर्तव्य और अधिकार, यही तो हमारी पहचान है। इससे बनता हमारा जीवन महान है, यही तो हमारी शान है। यही हमारी शान है, यही हमारी शान है। संविधान किसी भी देश का महत्वपूर्ण अंग नहीं होता है। संविधान सदैव देश के चरित्र का प्रमाण है। समृद्ध भविष्य की नींव हर नागरिक का अभिमान है। आज हम अपने संविधान में लिखे प्रत्येक नागरिक
right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. मतलब हमें समानता, स्वतंत्रता, धर्म और शिक्षा जैसे अधिकार भी मिलते हैं। हाँ भाई हाँ, हमें ये सब मिलते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि संविधान हमारे देश में हमें सब कुछ प्रदान करता है। हमारे पर्यावरण, हमारे बड़े बूढ़ों, सबका सम्मान और सबके अधिकार की बात करता है। इसीलिए संविधान के प्रति हमारे भी ड्यूटीज है, जैसे हमें अपने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज का पालन करना चाहिए, एकता के सिद्धांत की रक्षा करनी चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए। हमें हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 के अनुसार किसी भी जानवर को अकेला छोड़ना, उसे भूखा रखना या उसे परेशान करने के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। अरे इंसान हिंसा छोड़ो, अरे इंसान हिंसा छोड़ो। इन्हें ना तुम बांधो मोटी रस्सी से कम 4 महीने, माँ से अलग ना करो तुम। मासूम जानवर है यह, पर असहाय नहीं। संविधान है इनका भी रखवाला, अरे इंसान हिंसा छोड़ो। इक्वालिटी और अंडरस्टैंडिंग, यही मैजिक है संविधान